सच्ची मित्रता, बुद्ध की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में दो मित्र रहते थे। एक हिरण जिसका नाम धीर था और एक कछुआ जिसका नाम विजय था। दोनों में गहरी मित्रता थी। धीर तेज और फुर्तीला था, जबकि विजय धीमा लेकिन समझदार था। वे दोनों एक दूसरे की खूबियों को समझते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। धीर और विजय की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर दिन साथ में भोजन की तलाश करते, बातें करते और जंगल के विभिन्न हिस्सों की सैर करते। उनका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, लेकिन समय समय पर जंगल में शिकारी आ जाते थे, जिससे उनकी जिंदगी में खतरे का साया मंडराता रहता था। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे बैठे थे, धीर ने विजय से कहा, विजय, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी दोस्ती एक परी कथा जैसी है? इस जंगल में कितने खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे की मदद से सुरक्षित रहते हैं। विजय ने हंसते हुए उत्तर दिया, धीर, दोस्ती का असली अर्थ तो यही है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नियति ने उनके धैर्य और मित्रता की परीक्षा लेने की योजना बना रखी थी। एक दिन धीर भोजन की तलाश में थोड़ा दूर निकल गया। तभी एक शिकारी ने उसे देख लिया और धीर पर जाल फेंक दिया। धीर शिकारी के जाल में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, विजय, मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ। धीर ने जोर से आवाज लगाई। विजय, जो नदी के किनारे आराम कर रहा था, तुरंत धीर की आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ा। जब उसने देखा कि धीर जाल में फंसा हुआ है, तो उसका दिल डूब गया। वह जानता था कि अगर धीर को जल्दी से जल्दी इस जाल से नहीं निकाला गया, तो शिकारी उसे मार डालेगा। लेकिन विजय को मालूम था कि वह धीर को अकेले इस जाल से नहीं निकाल सकता। वह धीमा था और शिकारी किसी भी समय वापस आ सकता था। तभी विजय के मन में एक युक्ति आई। उसने पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे अपने अन्य मित्र चतुर खरगोश समर और चालाक चूहे शंकर को बुलाया। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। विजय ने कहा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। धीर शिकारी के जाल में फंसा है। अगर हम जल्द कुछ नहीं करेंगे तो उसे शिकारी मार देगा। समर और शंकर दोनों ने जल्दी ही मिलकर एक योजना बनाई। समर ने कहा, मैं शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए भागूंगा। जब शिकारी मेरा पीछा करेगा, शंकर जाल को काट देगा और धीर को आजाद कर देगा। विजय, तुम्हें यह देखना होगा कि शिकारी वापस न आए। योजना सुनने में सरल थी, लेकिन इसे अंजाम देना कठिन था। शिकारी वापस आने ही वाला था और उनके पास बहुत कम समय था। समर ने तुरंत भागने का नाटक किया और शिकारी ने उसे देखा। शिकारी सोचने लगा कि अगर वह धीर को छोड़कर समर को पकड़ ले तो उसे दो शिकार मिल सकते हैं। उसने जाल में फंसे धीर को छोड़कर समर का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही शिकारी समर के पीछे भागा, शंकर ने अपने नुकीले दांतों से जाल काटना शुरू किया। समय बहुत कम था, लेकिन शंकर तेजी से काम कर रहा था। आखिरकार धीर जाल से आजाद हो गया। विजय ने उसे तेजी से उठाया और वे वहां से भाग गए। धीर आजाद हो गया था, लेकिन समर अभी भी शिकारी के निशाने पर था। शिकारी ने लगभग समर को पकड़ ही लिया था कि समर एक गहरी गुफा के अंदर कूद गया, जहां शिकारी अंदर नहीं जा सकता था। शिकारी हताश हो गया और आखिरकार उसने हार मान ली। जब शिकारी वहां से चला गया, समर भी सुरक्षित बाहर आ गया। सभी मित्र जंगल के एक सुरक्षित कोने में इकट्ठे हुए। धीर ने अपने सभी मित्रों को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैंने सच्ची मित्रता का अर्थ समझा है। तुम सबने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता का मतलब एक दूसरे के लिए मर मिटना नहीं है,
बल्कि एक दूसरे की खुशी और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध ने अपने शिष्यों और श्रोताओं से कहा, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, मित्रता में निस्वार्थता होनी चाहिए। हमें अपने मित्रों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच्ची मित्रता केवल सहायता करने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझें। जब आप एक सच्चे मित्र होते हैं तो आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं और अपने मित्र की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। सच्ची मित्रता का मूल यही है, निस्वार्थ प्रेम और समर्थन। बुद्ध ने अपने अंतिम वचन में कहा, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आपके पास सच्चे मित्र हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। हमेशा अपने मित्रों की कदर करें, क्योंकि वही हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े होते हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची मित्रता कभी स्वार्थी नहीं होती। सच्चे मित्र वह होते हैं जो एक दूसरे के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कठिन समय में सच्चे मित्र ही हमारे सबसे बड़े सहायक होते हैं। मित्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और इसे पाने के लिए हमें भी निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम सच्चे मित्र बनते हैं तो जीवन के हर मोड़ पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। कहानी के अंत में सभी श्रोता गहरे विचार में डूब गए थे। बुद्ध की यह कहानी उनके दिलों को छू गई थी और उन्होंने सच्ची मित्रता का महत्व समझा। धीर, विजय, समर और शंकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह दिल से दिल का संबंध है, जहां हम एक दूसरे के साथ सच्चाई, विश्वास और समर्थन के साथ खड़े होते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि मित्रता का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करें। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, निस्वार्थ प्रेम और सहायता। अंततः जीवन की सबसे बड़ी पूंजी वही मित्र होते हैं जो हमें कठिनाइयों से निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं।